कहते हैं कि सपनों की कोई जात, वर्ग या आर्थिक हैसियत नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हो तो गांव की पगडंडियों से निकलकर भी सफलता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के भटौली भगवान गांव की बेटी प्रगति कुमारी ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है। साधारण किसान परिवार में जन्मी प्रगति ने बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल कर स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त किया है। प्रगति के पिता लालमोहन पासवान एक साधारण किसान हैं, जबकि उनकी माता शिक्षिका हैं। सीमित संसाधनों वाले परिवार में पली बड़ी प्रगति के लिए यह सफर आसान नहीं था। साधारण परिवार में जन्मी प्रगति अपनी पढ़ाई लिखाई सरकारी विद्यालय से पूरी की। गांव की बेटी होने के नाते समाज की तमाम चुनौतियां और परिस्थितियां उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। माता पिता की एक ही इच्छा थी कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर परिवार और समाज का नाम रोशन करे। प्रगति ने भी इस विश्वास को अपनी ताकत बनाया और निरंतर आगे बढ़ती रही। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर भगवान शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगंज में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवा शुरू की। स्कूल में बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ साथ उन्होंने अपने सपनों की उड़ान भी जारी रखी। नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन प्रगति ने हार नहीं मानी। बीपीएससी की 69वीं परीक्षा में उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा मेंस में सफलता नहीं मिल सकी। यह असफलता किसी भी अभ्यर्थी के हौसले को तोड़ सकती थी, मगर प्रगति ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अगली सफलता की सीढ़ी बना लिया। उन्होंने पहले से अधिक मेहनत की और दूसरे ही प्रयास में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में सफलता कर परचम लहरा दिया। आज प्रगति कुमारी की सफलता सिर्फ एक नौकरी पाने की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य, आत्मविश्वास और बेटियों की शक्ति की मिसाल बन गई है। उनकी उपलब्धि से यह साबित कर दिया है कि यदि परिवार का साथ और खुद पर भरोसा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। प्रगति की सफलता की खबर मिलते ही उनके गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। ग्रामीणों ने ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया और बधाई देने वालों का तांता लग गया। मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय, मुखिया प्रतिनिधि मुकेश शाह, पूर्व नगर अध्यक्ष मोनी कुमारी के पति सह पूर्व वार्ड सदस्य श्याम कुमार सुमन, ग्राम कचहरी सचिव मुन्ना कुमार, मुखिया प्रतिनिधि वीरू राय सहित कई जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और ग्रामीणों ने उनके घर पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी। सभी ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया। भटौली भगवान गांव की यह बेटी आज हजारों युवाओं, खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। प्रगति की यह उपलब्धि संदेश देती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल खुद कदम चुनती है। का रिजल्ट आया, पता चला कि आप क्वालिफाई हुई, कैसा लगा ये पूरा तैयारी, जो गांव के लोग आपका स्वागत किए? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ सर। कभी मैंने ये दिन के लिए सोचा नहीं था कि ये दिन, ये पल आएंगे, इतने सारे लोग मुझे कंग्रेचुलेसन करने आएंगे। इसके लिए मैं सारे लोगों को धन्यवाद करती हूँ और काफी अच्छा महसूस हो रहा है सर। बीपीएससी की दहलीज पर तो आप कदम पहले भी रखी शिक्षिका के रूप में जी। इस बार संयुक्त परीक्षा में पास की है जी। इससे पहले भी क्या ट्राई किए थे क्या? हाँ जी सर, 69वीं में 69वीं बीपीएससी में मैं प्रयास की थी, जिसमें मैं पीटी क्वालिफाई की थी। मेंस में कुछ नंबरों से मेरा रह गया था। फिर सर मैं अपना जो है टारगेट में कंप्लीट करते रह गई और अपना दृढ़ निश्चय के साथ अपना मेहनत करते रह गई और आखिरकार मुझे 70वीं बीपीएससी में स्टैक पोस्ट के लिए स्टेट टैक्स कॉमर्शियल असिस्टेंट कमर्शियल पोस्ट के लिए मैं चयनित हुई हूँ। कमिश्नर पोस्ट के लिए मैं चयनित हुई हूँ और सर काफी अच्छा लग रहा है। फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, कैसा रहा? आर्थिक सपोर्ट की बात करें तो जहाँ तक हमको पता है कि पिताजी आपके किसान थे, माताजी शिक्षिका। प्रेरणा कैसे, कहाँ से मिली ये सब चीजें और कैसे तैयार हुई, इसकी कहानी थोड़ी? सर मैं अगर शुरुआत जर्नी की बात करूँ तो सर मैं
जब यहीं अपने गांव से कंप्लीट की हूँ, सरकारी विद्यालय से सर। और सर सरकारी विद्यालय से पढ़ाई शुरू से की है? जी सर, मैंने 10th अपना यही गांव से पूरी की हूँ और 11th-12th भी मैं यहीं से कंप्लीट की हूँ। सर प्रेरणा स्रोत के रूप में सर माता पिता को जहाँ तक प्रयास परिश्रम देखती थी तो मैं काफ़ी मोटिवेट होती थी और मुझे लगता था कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करूँ, और इसी अपने जज्बे के साथ मैं तैयारी करती रही। और सर 2024 में मैं बीपीएससी टीआरई 2 से एक शिक्षिका के रूप में चयनित हुई। भगवान शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं अभी कार्यरत हूँ। और सर फिर मैंने अपना जो मेरा गोल था, टारगेट था, लक्ष्य था कि मुझे ये ऑफिसर बनना ही है, और सर मैंने अपना पूरा किया। काफ़ी सर मेहनत तो लगी है, किंतु सर माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के मार्गदर्शन से मैं ये सफ़र अपनी पूरी की हूँ। आमतौर पर ये कहा जाता है कि सरकारी विद्यालय का बच्चा क्या करेगा, वो अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि थ्रू आउट सरकारी विद्यालय से ही पढ़े। जी सर। सर एक समाज में ये बनी हुई है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, अगर मैं खुद भी एक शिक्षिका हूँ तो सर ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है सर। गवर्नमेंट विद्यालय में भी पढ़ाई होती है और प्राइवेट में भी होती है, लेकिन आप बच्चे को जो पेरेंट्स है वो कितना ध्यान दे रहे हैं ये मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी जर्नी देखूँ तो उसमें मुझे लगता है कि मेरी मम्मी एक शिक्षिका है, तो मैं जब भी विद्यालय से आती थी तो मेरी होमवर्क चेक करती थी, क्या पढ़ी नहीं पढ़ी। तो एक तरीके से मेरी मम्मी, मेरे माता पिता दोनों ही पढ़ाई में एक मतलब की भूमिका निभाए हैं। तो ऐसे ही जी, ऐसे ही अगर सभी गार्जियन अगर भूमिका अपनी बखूबी उत्तरदायित्व अपना निभाते हैं तो एकदम उनके बच्चे भी अच्छे निकलेंगे और ऐसे ही सेलेक्टेड होंगे। सफलता के लिए पाने के लिए कहीं अलग से भी कोचिंग या कुछ कर रहे थे, जैसे दिल्ली वगैरह लोग जाते हैं बच्चे? सर मैं तो शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ, तो मुझे तो वैसे टाइम नहीं मिला और अपने ड्यूटी के साथ मुझे तैयारी करनी थी, तो मैंने अपना थोड़ा बहुत अपना ऑनलाइन के सोर्सेज उपयोग की थी और खुद से ही सर स्वयं अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू सर मैं ये कंप्लीट की। आने वाले छात्र होंगे उनके लिए क्या आपका तरफ से संदेश रहेगा? सर जो भी एस्पिरेंट है मैं उनको कहना चाहूँगी कि सर इसमें सबसे क्या होता है कि कंटिन्यूटी जरूरी होती है, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, उनको एकदम सफलता मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी। अरे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये मेरी जो बच्ची हो वो बहुत मेहनती थी। शुरू से पढ़ने में बहुत मेहनत करती थी और आगे पढ़ी, मैट्रिक में स्कूल टॉप की, तो इसको और मनोबल बढ़ गया, तो इसको हम अपना आगे पढ़ाने के अपना यही अति कोचिंग की है। कोचिंग तो नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई की है, हाँ, लेकिन मेरी बच्ची गांव में रहकर बहुत मेहनत की है। मेहनत के बदौलत वो अपना यहाँ तक ले पहुँची है। आप बोलती है कि मेहनती थी, पढ़ने में अच्छी हाँ। थी, तो बाहर क्यों नहीं भेजे? क्या कोई मतलब समाजों की जो घटना घटती है उसका डर था या नहीं, बाहर नहीं उसको भेजे। वो अपना यहाँ पटना में रहकर अपना पढ़ रही थी। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उस गांव में जिसको कहा जाता था काफी पिछड़ा गांव है, आज वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं शिक्षा को लेकर, कितनी खुशी हो रही है? कभी नक्सल, कभी झोपड़पट्टी हुआ करता था, चलने के लिए रास्ता नहीं थी। उस कठिन परिस्थिति में इस गांव की बेटी ने पीसीएस जैसे एग्जाम को उसमें उत्तीर्ण होकर के आज जो है सेल टैक्स कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स की यानी राजस्व अधिकारी के पद पर गई है। यह गौरवान्वित ही नहीं, बहुत ही गौरव का क्षण है, और इससे आने वाले बच्चों में भी जो नई पीढ़ी है उसे भी बहुत ही ज्यादा उत्साह मिलेगा और इसकी प्रेरणा की स्रोत बनेगी। इनकी नाम प्रगति और प्रगति के नाम पर यहाँ प्रेरणा भी मिलेगा। आप तो नगर के नेता हुआ करते हैं, मैडम भी नगर की अध्यक्ष रही हैं, आज गांव में जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं एक बिटिया को लेकर, कितना खुशी हो रहा है? आप गांव में ही आए हैं, देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। हम लोग नगर से चल के आए हैं, अभी हम लोग ब्लॉक के पास थे, हमारे दोस्त गणेश मुखिया जी थे। हम लोग विचार किए कि भाई एक कस्बा की लड़की, मतलब कि जहाँ समझिए कि एकदम कस्बा गांव है, जहाँ मतलब जिसको कहते हैं हम लोग स्लम एरिया के बच्ची जो प्रगति है, जो बीपीएससी निकाल के आई अफसर बनी है, बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है। यहाँ आके अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि कम से कम ऐसा घर के एक गरीब गुरबा घर की बच्ची जो अफसर बनी है, तो सब लोग का एक प्रेरणा मिलेगा। इससे देखे हर घर की बच्चा, लड़की, औरत जो पढ़ने वाली है सब आगे बढ़ेगी। इसमें बहुत खुशी है।
मुखिया जी, आपके लिए तो अद्भुत क्षण है ये। आपके पंचायत में, आपके पंचायत के गांव में आज ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे पंचायत के लड़की प्रगति जिसका नाम है, जो बहुत बड़ी पदाधिकारी के रूप में आई है, हम चाहेंगे कि ये इससे भी बड़ा पद ले, जिलाधिकारी बने और उससे देख करके और भी बच्चे बच्चियां जो भी हैं इनको देख करके सीखे और आगे बढ़े। मैं उस माता पिता को धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि बहुत ही अच्छा वो अपना परवरिश दिए।